वो मतलब आपने चित्त की भूमि के लिए कहा, और छूटने के लिए है यही हो जाओ, धीरे धीरे चित्त की भूमि टूटेगी। जब वो टूटेगी तो उसमें दिखाई देगा कि यहाँ चित्त की भूमि बहुत मोटी, विस्फोट होंगे, टूटती विस्फोट होती दिखाई नहीं देते, भयंकर विस्फोट, समाधि उछल जाएगा, मतलब एकदम ऐसे चौंकेगा, वो होगा, खुल जाएगी, लेकिन उसको ऐसे देखेगा। तब उसे एक विशेष चीज़ दिखाई देगी कि ऊपर भी आकाश है, इसमें तो छेद हो गया, नीचे भी आकाश है। जब चित्त की भूमि टूट जाती है तो सिर्फ आकाश होता है, जो आप लोग नहीं देख सकते। कब तक नहीं देख सकते? जब तक मोक्ष के नज़दीक नहीं जाएंगे या ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य नहीं हो जाएगा। दूसरे शब्दों में याद रखना साधको, जब तक सातवां चक्र खुलेगा नहीं। ये सातवें चक्र की महिमा है। सातवां चक्र यहाँ ये नहीं कि 10 मिनट में खोल लेते हैं। मुझे 20-21 साल हो गए हैं, मैं इसीलिए जन्म लिया है, इसी का विकास करने के लिए, योग का फल लेने के, प्राप्त करने के लिए। मैं आज नहीं, किताब में लिखा है। मैंने अपनी माता जी से 91-92 में कहा, मुझे क्यों सुनाई देता है समाधि काल में कि योगी योग का फल प्राप्त करने के लिए तुमने जन्म ग्रहण किया है, भविष्य में तुम प्रकृति के कार्य करने वाले हो। मैं आवाज़ से भी पूछता था, यानी आकाशवाणी से भी पूछता था, और प्रकृति से पूछता था, ना जाने के देवताओं से, अपने आदर से पूछा, जवाब नहीं मिलता था, और मेरी गुरु माता तो बताती नहीं थी। तो कहने का मतलब कि जो चित्त की भूमि है धीरे धीरे टूटती है। जब टूटती है उसमें घोर क्लेश, और एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, यानी अंतरिक्ष शुद्ध निर्मल निखरा हुआ आकाश है, और चित्त में कुछ है नहीं। जो कर्म किए, कहते नहीं ज्ञानी के कर्माशय नहीं बनते। उसने एक तो आसक्ति नहीं होता है, जो कर रहा है वो एक ऐसा समझो बस कर रहा है, उसको ज़रूरत, जैसे खाना खा रहा, खाने की ज़रूरत, उसमें आसक्ति नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, कर्म कर रहा है, उसका कर्म क्या अकर्म की तरह है। अब संस्कार कैसे बनेंगे? जब आसक्ति ही नहीं तो संस्कार नहीं। अंदर जाएंगे वहाँ तो प्रकाश फैला हुआ है, चित्त की भूमि नहीं, प्रकाश का क्या लेना देना। ज्ञान के प्रकाश से वो कर्माशय तुरंत उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। कुछ भी करे, कुछ भी क्या उटपटांग करेगा नहीं, क्योंकि चित्त में गंदगी है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं। और जो अगर कर भी रहा है तो उसके लिए सब छूट है। ये अंतिम वाले के लिए, ये नहीं कि योगी कुछ भी करे वो भी दंड पाएगा। सिर्फ मैं वो कहता हूँ जिनके चित्त पूरी तरह से, चित्त की भूमि नष्ट हो चुकी, ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह से फैल चुका है, ठीक है, इसके लिए तो अनंत काल बीत जाते हैं। और यहाँ क्या कह देते हैं, सातों चक्र खुल गए हैं। जब सातों चक्र खुलेंगे वो दूसरे से कहेगा जा करके, क्या मैं दूसरे से कहूँगा कि हमें ज्ञान की बात बता दो, ये बता दो, बता दो। धिक्कार है मेरे पे, धिक्कार उस अभ्यासी को जिसके सातों चक्र खुल गए, दूसरे के सामने गिड़गिड़ा। वो स्वयं अपने आप में पूर्ण है, क्यों दूसरे के सामने गिड़गिड़ाएगा? तो अब मैं क्या कहूँ कि लोग कितना बोल जाते हैं, हमारे समाज में क्या अज्ञानता फैली हुई। जब सातवां चक्र आखिरी जन्म में खुलता है या विकास क्रम होता है, उसके लिए विशेष प्रकार का ही जन्म होता है। उस अवस्था में कहीं कुछ बुरा नहीं, कहीं कुछ अच्छा नहीं, छोड़ो, उस पर बात नहीं करूँगा। जब कर्म आ जाते हैं तो कैसे बदल जाते हैं, ना मैं कुछ करता हूँ ना कोई कुछ करता है, सिर्फ उसी का कर्म उसी को भोगना पड़ता है। तो आप अपमानित करोगे तो उन्हें भी अपमान सहना पड़ेगा। तो कर्मों का रहस्य मैं सिर्फ उदाहरण देता हूँ कि देखो कर्म क्या नहीं क्या कर देते हैं। भाई भाई से लड़ जाता, तो ये संसार है, क्या अच्छा कहें क्या बुरा कहें, किसका क्या कर्म कहें, सब अपना कर्म भोग रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है। गीता में कहा गया है एक जगह वर्ण, कर्मों का रहस्य गूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कि हे अर्जुन, कर्मों का रहस्य गूढ़ है। सही बात है कि मैं भी कभी कभी अपना अनुभव का अर्थ लगाने में भूल कर देता था, निर्णय करने में भूल कर देता था। मैं कर्मों के विषय में नहीं जान पाता था, लेकिन धीरे धीरे जान पाया, तब निर्णय कर पाया कि हाँ इनका।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.